तो आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे संत की जिनके दर्शन के लिए विराट कोहली जैसे बड़े बड़े सितारे भी पहुंचते हैं। ये कहानी है अनिरुद्ध पांडे के प्रेमानंद महाराज बनने की। एक ऐसा सफर जो यकीन और विज्ञान दोनों की हदों को चुनौती देता है। चलिए इस अद्भुत यात्रा को जरा और करीब से देखते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि कोई इंसान बिना किडनी के जिंदा कैसे रह सकता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देता है और हमें उनकी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, बात है साल 2006 की। डॉक्टरों ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और उनके पास जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हैं। लेकिन आज लगभग 2 दशक बाद भी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी कहानी में बहुत पीछे जाना होगा। ये कहानी तब शुरू होती है जब वो कोई संत नहीं बल्कि एक आम से लड़के थे जिनका नाम था अनिरुद्ध पांडे। उनका जन्म 1969 में कानपुर के एक धार्मिक परिवार में हुआ था, पर वो बचपन से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं उनका मन गीता और दूसरे शास्त्रों में रमा रहता था। और सोचकर देखिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका असली परिवार तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। और देखिए, उस बच्चे का भोलापन और निश्चय तो देखिए। उन्होंने अपनी मां से जाकर सीधे सीधे कह दिया, अम्मा, हमारा मन करता है कि हम घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। 13 साल के एक बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनना अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है। और फिर एक रात सुबह के 3 बजे, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, उन्होंने चुपचाप अपने माता पिता को प्रणाम किया और हमेशा हमेशा के लिए घर से निकल पड़े। अच्छा, इतनी बड़ी यात्रा पर निकले तो साथ में क्या ले गए होंगे? सिर्फ ये 4 चीजें: गीता की एक किताब, बैठने के लिए कुशा का एक आसन, पानी के लिए एक पीतल का लोटा और ओढ़ने के लिए एक चादर। बस यही थी उनकी पूरी जमा पूंजी। ये उनके पूरे त्याग को दिखाता है। घर छोड़ने के बाद उनका सफर उन्हें पवित्र नगरी काशी ले आया। लेकिन काशी का सफर वो आसान नहीं था। असल में यहीं पर उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। सोचिए जरा, काशी पहुंच तो गए, लेकिन दिन पर दिन बीतते गए। खाने को एक दाना तक नहीं मिला। शरीर भूख से कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका इरादा वो और भी मजबूत हो रहा था। 3 दिन बाद उनके पिताजी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। जब उन्होंने घर वापस चलने को कहा तो उनका जवाब सुनिए, जो उनकी अटूट इच्छा शक्ति को दिखाता है। उन्होंने कहा, हमारी ये जिंदगी अब भगवान के नाम है, चाहे हमें काट डालिए, पर हम घर नहीं जाएंगे। और तभी जैसे एक चमत्कार हुआ। जब वो भूख से बिल्कुल बेहाल थे तो एक अनजान शख्स दही से भरा एक बर्तन लेकर उनके पास आया। उनके लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो सीधा सीधा भगवान शिव का इशारा था कि वो इस परीक्षा में उनके साथ हैं। काशी में उनका जीवन बहुत ही ज्यादा कठोर था। जरा सोचिए उनकी दिनचर्या कैसी थी। रात को 2 बजे उठना, दिन में 3 बार गंगा जी में स्नान करना, चाहे मौसम कैसा भी हो, और फिर घंटों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में डूबे रहना। वो आकाश वृत्ति पर जीते थे, मतलब बिना मांगे जो कुछ भी मिल गया बस उसी को स्वीकार कर लेना। ये जो सालों की कठिन तपस्या थी ना, वो उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां से सब कुछ बदलने वाला था। वो मन ही मन भगवान शिव से बात करते थे, उनसे कहते थे कि अब बस मुझे आपके साक्षात दर्शन चाहिए। ये जो इच्छा थी उनके अंदर दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही थी। और फिर वो रात आई जब उनकी ये इच्छा पूरी हुई। भगवान महादेव ने दर्शन दिए, पर जानते हैं कैसे? किसी बड़े चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल एक पिता की तरह जो अपने बेटे से मिलने आया हो। एकदम शांत, एकदम सरल। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि इस दर्शन ने उनकी यात्रा को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। उनके दिल में एक नया बीज बो दिया, वृंदावन का बीज। हुआ यूं कि एक दिन एक संत ने उन्हें रासलीला देखने के लिए बुलाया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं तो अपने ध्यान में ही खुश हूं। लेकिन उस संत ने जोर देकर कहा, बस एक बार मेरे कहने पर चलो। बस उस संत की बात मानकर वो चले तो गए, और उस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। पूरे 1 महीने तक वो रासलीला में ऐसे खोए कि उन्हें दुनिया जहान की कोई सुध ही नहीं रही। जब लीला खत्म हुई
तो उनके मन में एक अजीब सा खालीपन भर गया। उन्होंने लीला मंडली के डायरेक्टर से कहा कि उन्हें अपने साथ रख लें। तो उस डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए एक बात कही जो महाराज जी के लिए गुरु मंत्र बन गई। बाबा, तुम बस एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब उस एक वाक्य के बाद उनके जीवन का बस एक ही मकसद था, वृंदावन पहुंचना। और यहीं से उनकी यात्रा का वो अध्याय शुरू हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए रास्ते कैसे बनते हैं। एक दिन संकट मोचन मंदिर के एक बाबा युगल किशोर जी ने उनसे यूं ही पूछ लिया, वृंदावन चलोगे? महाराज जी तो मानो तैयार ही बैठे थे। युगल किशोर जी ने तुरंत उनके जाने का सारा इंतजाम कर दिया। वृंदावन पहुंचना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा बदलाव था। ये अनिरुद्ध पांडे के सफर का अंत था और उस संत का जन्म था जिन्हें आज पूरी दुनिया प्रेमानंद महाराज के नाम से जानती है। तो चलिए लौटते हैं हमारे पहले सवाल पर। क्या आस्था और भक्ति की इतनी गहरी यात्रा उस चमत्कार को समझा सकती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी कहानी हमारे जहन में छोड़ जाती है।